जय हिंद साथियों। अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे डिटरमिनेंट की, उसको अपन खत्म कर चुके हैं। अभी अपन आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस, जो कि बहुत ही बेसिक चैप्टर है। बस इसमें जो प्रॉपर्टीज आएंगी उनको ध्यान रखना, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा इसका। तो अपन बात करते हैं आज उसी की। तो बस आज तो मैक्सिमम पोर्शन मैट्रिसेस का थ्योरेटिकल रहेगा, मतलब आप तो आज काफी डेफिनेशंस आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना है सबको, आराम से सब क्लियर हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग बनाइए मैट्रिसेस। मैट्रिसेस देखिए, सबसे पहले इसके डेफिनेशंस लिख लेते हैं। कुछ बोर्ड वाले बच्चों को लिखवा ले तो डेफिनेशंस लिख लीजिए। इसका डेफिनेशन क्या है? रेक्टेंगुलर अरे, ए रेक्टेंगुलर अरे और अरेंजमेंट, इसको अपन अरेंजमेंट ही बोल सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट, एम एन नंबर्स या एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। एम एन नंबर्स enclosed enclosed with enclosed with in a bracket, within a bracket with m horizontal and m horizontal rows and n vertical columns। यदि अपने पास कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, उसके अंदर एम एन अपने पास एलिमेंट्स है, उसमें से एम रोज है, एन कॉलम्स हैं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे अपन मैट्रिक्स। कॉलम्स इज कॉल्ड a matrix, a matrix of order m क्रॉस n, ठीक है। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का मतलब देखिए, फॉर एग्जांपल अपने पास ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है। अब इसके अंदर अपन को एम एन एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करना है कि जिसमें एम रोज और एन कॉलम्स हो। तो मैंने डिटरमिनेंट बता दिया कि रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होती हैं। तो अपने पास यहाँ से एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे एलिमेंट है A11, A12, A13, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। लास्ट वाला एलिमेंट है A1n। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला जो नीचे सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ फर्स्ट नंबर शो करता है रो को, और सेकंड वाला रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट पकड़ो तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो nth कॉलम। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, A21, यहाँ पे आएगा A31, ऐसे चलता जाएगा। अब अपन को m रोज बोलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AM1। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा A22, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा A23, ऐसे चलता जाएगा A2n। कोई परेशानी नहीं, ऐसे चलता जाएगा, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे आ जाएगा AM2, इधर जाएगा तो ये आ जाएगा लास्ट वाला AMN, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब इसका ऑर्डर कितना बोला, m क्रॉस n, क्योंकि इसमें m रोज है, n कॉलम्स है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलते हैं। अब इस मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बना के दे, ऐसा ब्रैकेट भी दे सकता है। इसका मतलब भी क्या है, मैट्रिक्स ही है, और उसके नीचे लिख देगा इसका ऑर्डर, कोई परेशानी नहीं। और इस मैट्रिक्स को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप इसको नोट पॉइंट बनाकर लिख लो। यदि अपने पास, यदि ये ए मैट्रिक्स है, ये किसके इक्विवेलेंट है? यदि अपन को इस कम स्पेस में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं इसको, A इक्वल्स टू एलिमेंट्स ऑफ ए आई जे, जहां पे इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, मतलब i दौड़ेगा अपना 1 से लेकर m तक, और j दौड़ेगा 1 से लेकर n तक। इसको ऐसे भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन i इक्वल्स टू 1 लेंगे, i इक्वल्स टू 1 लेते हैं, अपने पास पूरी पूरी फर्स्ट रो रिप्रेजेंट हो जाएगी। i इक्वल्स टू 2 लेते हैं, पूरी सेकंड रो रिप्रेजेंट हो जाएगी। ऐसे अपन इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जैसे डिटरमिनेंट पे अपन ने लिखवाया था कि डिटरमिनेंट के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होती है, तभी डिटरमिनेंट डिफाइंड होता है। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा कुछ नहीं है।
इसमें कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल हो या इक्वल नहीं भी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन अ मैट्रिक्स, इसको पॉइंट को लिख लो, इन अ मैट्रिक्स number of rows need not need not to be equal to number of columns, ठीक है, इसको नोट करो। और यहां पे जो मैट्रिक्स की कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, जैसे डिटरमिनेंट में अपने पास फिक्स वैल्यू आती है, लेकिन ऐसा मैट्रिक्स में नहीं होता है। यह हमेशा डिटरमिनेंट के क्या होता है, अलग होता है। इसमें कुछ अपन रूल्स अप्लाई करेंगे, रूल्स कुछ, उन्हीं से अपन आगे पीछे करके कुछ जो भी अपन से निकलवाएगा वो अपन निकालेंगे, लेकिन इसमें कोई मैट्रिक्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसमें आप लिख सकते हो अनलाइक डिटरमिनेंट, ठीक है, मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू। इसमें कुछ रूल्स होंगे, उनको फॉलो करना है। एंड सब्जेक्टेड टू सर्टेन रूल। आज काफी थ्योरी आएगी तो उसमें घबराना नहीं है, बस साथ साथ नोट करते जाओ, एक एक सबके सब पॉइंट क्लियर हो जाएंगे एक एक, ठीक है। तो अब अपन ये तो अपने मैट्रिसेस देख लेंगे। मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होती है, रेक्टेंगुलर की ब्रैकेट के अंदर यदि अपन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, जैसे अपने पास एम एन एलिमेंट्स हैं, एम एन एलिमेंट्स को मतलब उसमें एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं, ठीक है, तो एम एन एलिमेंट्स हो गए, तो इनको अरेंज कर रहे हैं, वो क्या है, मैट्रिसेस है। और मैट्रिसेस को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और डिटरमिनेंट में जैसे डिटरमिनेंट का फिक्स वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फिक्स रूल्स होंगे, उनको अपन फॉलो करेंगे, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले टाइप्स में देखिए, सबसे पहले अपने पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। उसमें सबसे फर्स्ट अपने पास रो मैट्रिक्स। देखिए इसके नाम में इसका डेफिनेशन लिखा है, यदि ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, हैविंग ओनली वन रो, ठीक है, हैविंग ओनली वन रो। रो मतलब हॉरिजॉन्टल पसरा हुआ होना चाहिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो फॉर एग्जांपल इसका अपन ले लेते हैं A1 A2 A3, तो ये क्या हो गया, 3 क्रॉस 1 नहीं, 1 क्रॉस 3 हो गया, क्योंकि इसमें रो तो एक ही हुआ ना, 1 क्रॉस 3 होगा। और यदि अपन को कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, तो कॉलम में क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही कॉलम हो, हैविंग ओनली वन कॉलम। तो ये वर्टिकली हो जाएगा ऐसे। तो इसमें एलिमेंट्स ले लिए A1 A2 A3 ऐसे ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 1। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, 1। को डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड डेफिनेशन देखो, थर्ड मैट्रिक्स है अपने पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हैविंग ऑल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 0, सबके सब एलिमेंट्स यदि 0 हो गए तो उसको अपन क्या बोल देंगे, अपन नल मैट्रिक्स बोल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपन के पास है 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, दो ही हैं, रो कॉलम दो ही हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। 3 करेंगे तो 3 क्रॉस 3 के लिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ डेफिनेशन लिखो, वर्टिकल मैट्रिक्स। फोर्थ डेफिनेशन है अपने पास वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा,
वर्टिकल मतलब कि अपन को वर्टिकली दिखाई दे। वर्टिकली दिखाई देने के लिए क्या होना चाहिए, अपने पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो वर्टिकल के लिए आप लिख लीजिए इफ नंबर ऑफ रोज यदि ग्रेटर देन है नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अपने पास है रोज ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 3 क्रॉस 2 हो जाए, तो ये अपने पास एलिमेंट्स हो जाएंगे A11 A12 A21 A22 A31 A32। ये क्या अपने पास वर्टिकल मैट्रिक्स। फिफ्थ, यदि अपन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल के लिए क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल मतलब पसरा हुआ होना चाहिए। पसरा हुआ होने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज्यादा होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स यदि नंबर ऑफ रोज से ज्यादा है तो उसको क्या बोल देंगे अपन, ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। तो इसमें एग्जांपल ले लीजिए आप, कॉलम से ज्यादा होना चाहिए तो 2 क्रॉस 3 ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा A11 A12 A13, यहाँ पे आ जाएगा A21 A22 A23। ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब एक पॉइंट यहाँ पे देखिए कि जो प्रत्येक रो मैट्रिक्स है वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हमेशा होगी, होगी कि नहीं होगी, और प्रत्येक कॉलम मैट्रिक्स हमेशा वर्टिकल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि अपने पास प्रत्येक वर्टिकल मैट्रिक्स अपने पास कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो उल्टा सत्य नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब अपन नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अपने काम आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। आई थिंक ये फ्रेम में है कि नहीं, ओह थोड़ा सा है। ठीक, अब आप अब नेक्स्ट बात करते हैं, 5 हो गए। फिफ्थ सिक्स्थ देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो सबसे ज्यादा काम आएगा अपने। ये डेफिनेशन सब बेसिक है जो पता होना चाहिए बस, और कुछ खास है नहीं। तो सबसे पहले अब बात करते हैं अपन स्क्वायर मैट्रिक्स की। सिक्स्थ, स्क्वायर, इसके नाम में इसका डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा, स्क्वायर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट बने। स्क्वायर ब्रैकेट कब बन सकता है, जब अपने पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो। तो इसके नीचे आप लिख लीजिए नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू, यदि नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास से एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है, n है। तो n है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसका n क्रॉस n। तो इसके एलिमेंट्स अपन शो करते हैं A11 A12 A13 ऐसे चल रहा है। यहाँ पे आ जाएगा A1n, यहाँ पे आएगा A21 A22 A23 ऐसे चल रहा है, यहाँ पे आ जाएगा A21। ऐसे फिर A31 A32 A33 ऐसे चल रहा है, यहाँ पे आ जाएगा A3n। सिमिलरली नीचे आ जाएगा AM1, फिर आएगा यहाँ पे AM2, यहाँ पे आएगा AM3, ऐसे चलता जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ANN। लेकिन यहाँ पे n और m इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे n ही आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा an, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब ये अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर ऐसे नहीं करेंगे कि n क्रॉस n। यदि ये बोल दे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर ऐसे बोलेगा कि उसका ऑर्डर 3 है, तो 3 का मतलब 3 इंटू 3। ठीक है, तो आप देख लीजिए। अब यदि A1 और A22 A33 इनको बोलते हैं अपन, ठीक है, एलिमेंट्स A11 A22 अप टू ANN, इनको बोलते हैं अपन डायगोनल एलिमेंट्स, आर कॉल्ड डायगोनल। डायगोनल और इसको ऐसे बोलते हैं, मेन डायगोनल भी बोलते हैं।
मेन डायगोनल भी बोलते हैं और प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। ये तीनों नाम में से कोई सा भी यूज कर ले, कोई परेशानी। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए ऐसे बात कर ले, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये इस टर्म का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कि ट्रेस किसको बोलते हैं। ठीक है, ये वाले ये जो टर्म्स हैं डायगोनल के, जो टर्म्स हैं, या मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के, इन सभी डायगोनल्स के सम को अपन बोलते हैं ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं टी आर और ब्रैकेट में मैट्रिक्स जिसका अपन को निकालना है वो किसके इक्वल हो जाएगा, A11 प्लस A22 प्लस A33 अप टू ANN। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ ए आई आई, जहां पे आई जा रहा अपना 1 से लेकर n तक, कोई परेशानी नहीं है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेस, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, तो इसके नीचे लिख लो सम ऑफ ऑल डायगोनल सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स, जिसका भी अपन को निकालना है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की। ये अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके कोरोस्पोंडिंग अपने पास एक डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा। तो यदि उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाता है तो उसको बोलते हैं अपन सिंगुलर, और यदि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आता है तो उसको अपन बोलते हैं नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे आप नोट पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास यदि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए यदि 0 के इक्वल आता है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और यदि ए 0 के इक्वल नहीं आता है, इफ इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है, देन इसको बोलेंगे अपन नॉन सिंगुलर। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होंगे, तो उसके रेस्पेक्ट में अपन उसका डिटरमिनेंट भी बना सकते हैं। क्योंकि डिटरमिनेंट में क्या होता है कंडीशन कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, वो हो रहा है तो उसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा। यदि उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल आता है तो उसको अपन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और यदि उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है तो उसको अपन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, ये नाम है, पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बोल देगा कि कोई मैट्रिक्स है उसमें कुछ वेरिएबल पुट करके बोल दे सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो फिर फाइंड वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट उसका 0 के इक्वल करना पड़ेगा, ऐसे वो नाम यूज कर सकता है। ठीक है, अब इसमें टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें सबसे पहले है अपने पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी इसके दो पार्ट है। सबसे फर्स्ट है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर की डेफिनेशन देखते हैं क्या होते हैं। ठीक है, यदि अपने पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लिख लीजिए, थोड़ा थ्योरेटिकल है आज। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल्स टू अपने पास दिया है ए आई जे। ठीक है, इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर।
इफ ए आई जे जीरो जाए, मतलब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। अपने पास ये, अपने पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 की अपन ने ले लिया, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स होंगे A11 ऐसे, यहाँ पे डायगोनल होगा A22, यहाँ पे होगा A33। जो इसके ऊपर के एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं होने चाहिए और बाकी सब जीरो जाए, मतलब जो I ग्रेटर देन J है वो सब के सब जीरो जाए, ठीक है। फॉर I ग्रेटर देन J मतलब ये वाले जीरो जाए, तो इसी को अपन क्या बोल देंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर में क्या हो जाएगा, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सबके सब जीरो जाए, बाकी नीचे वाले जीरो ना हो, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट इधर लिख लीजिए। अब जो भी बात कर रहे हैं अपन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखिए। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सेम डेफिनेशन है, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास है ए इक्वल्स टू ए आई जे, ठीक है, ठीक है। इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। इफ क्या हो जाए, ए आई जी क्या हो जाए, जीरो जाए, फॉर मतलब ऐसा बनना चाहिए, यदि आई और जे में कंफ्यूजन हो तो ऐसे बना लेना। सबसे पहले डायगोनल के एलिमेंट्स लिख लेना, A22 A33। अब अपन को चाहिए लोअर, मतलब ये वाले जीरो नहीं हो और ये ऊपर वाले जीरो जाए, तो ऊपर वाले जीरो होने के लिए मतलब क्या होना चाहिए, जे ज्यादा होना चाहिए। तो जब जे ग्रेटर देन आई है उसके लिए सबके सब क्या हो जाए, जीरो जाए, कोई परेशानी नहीं। और ये बाकी के कुछ कुछ आ जाए, कोई परेशानी नहीं। इसको अपन क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखो थर्ड डेफिनेशन, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, यदि कोई अपने पास है कोई मैट्रिक्स है जिसके सभी के डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब क्या हो, जीरो हो। ए इक्वल्स टू ए आई जे, ठीक है, ये अपने पास मैट्रिक्स है। इज डायगोनल, ये डायगोनल है इफ एंड ओनली इफ, जब क्या हो, ए आई जे क्या हो जाए, सबके सब जीरो जाए, जहां पर आई और जे इक्वल नहीं है उस केस को छोड़कर। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो जाए A11 A22 A33, ठीक है, ये ऑर्डर 3 क्रॉस 3, तो बाकी के सब एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल्सो रिप्रेजेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, डायगोनल ऑफ ए, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल डी आई ए, इसको लिख दिया अपन A11 A22 A33। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आएंगी ये सब चीजें, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है उसको अपन ट्रेस बोलते हैं, ये तो अपन देख चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सबके सब डेफिनेशन साथ साथ लिखते जाओ, आज के लेक्चर में वैसे डेफिनेशन ही आएंगे, उसके बाद में अपन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, फिर अपन प्रॉपर्टीज देखेंगे। थोड़ा सा इसमें डेफिनेशंस का पोर्शन ज्यादा है आज के लेक्चर में, इसलिए हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन लिखते जाना है, ठीक है। कई बार बोर्ड में डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूं आपको। वैसे अपन को मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। यदि मतलब समझ में आ गया तो अपन क्वेश्चंस बना देंगे, और यदि मतलब समझ में नहीं आया चीज का, या डेफिनेशन समझ में नहीं आई, तो उसके बाद में अपन क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, 3 हो गया था स्क्वायर मैट्रिक्स में। फोर्थ देखो स्केलर, स्केलर में क्या हो जाएगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं डायगोनल मैट्रिक्स हैं सबके सब क्या हो जाए, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो जाए के,
तो उसको अपन क्या बोल देंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, a diagonal matrix with each diagonal element becomes equals to k, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल हो जाएगा तो वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, इज कॉल्ड स्केलर। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये मैट्रिक्स बन गई 2 क्रॉस 2 की, तो इसके डायगोनल को कैसे रिप्लेस कर दो, बाकी सब 0। ठीक है। फिफ्थ देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि बार बार अपने यूज में आएगी। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स ही बोलते हैं इसको। अब इसमें जो अपन ने अभी स्केलर मैट्रिक्स में अपन ने के पुट किया, के की जगह सब जगह 1 पुट कर दो, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स k is 1 is called आइडेंटिटी। बस सबके सब डायगोनल 1 हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 1 1 बाकी सब 0। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं I2 का मतलब क्या हो गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है 2। I3 का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विथ ऑर्डर 3। तो ये 1 बाकी सब 0। ऐसे जैसे अपन को जरूरत होगी जिस ऑर्डर की आइडेंटिटी की उसके हिसाब से अपन ले लेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट नोट पॉइंट देखो, नोट पॉइंट लिखो और इसको समझना भी है। मिनिमम नंबर ऑफ zeros in a triangular, minimum number of zeros in a triangular matrix of order n। इसमें अपन से पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज अपन कितने पुट कर सकते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अपने पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसको अपन को बोल दिया कि उसका ऑर्डर कितना n है, तो अपन को क्या करना चाहिए, यहां से चलना चाहिए a11 a12 a13 ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा a1n, यहाँ पे आएगा फिर a22, यहाँ पे फिर आएगा a33, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ann। कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ठीक है। अब ये बाकी के सब क्या हो गए, 0 हो गए। ऐसे चलता जाएगा, ये 0 0 0 ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए अपन को मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज बना सकते हैं। तो ये बाकी के एलिमेंट्स जो भी हैं, इन जीरोज को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स नॉन जीरो हो सकते हैं। तो उसी केस में अपने पास मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज अपन निकाल पाएंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने वो काउंट कर लीजिए। तो ये अपने पास आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आ रहे होंगे, इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है, थर्ड रो में 2 है, और इसमें थर्ड रो में 2 है, तो फोर्थ रो में कितने आ जाएंगे 3, और nth रो में कितने आ जाएंगे n-1 0। तो इनका सम कितना हो गया 1 से लेकर n-1 तक, तो n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। तो ये अपने पास मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे फॉर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट लिखो, इंपॉर्टेंट है। ऐसा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एडवांस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। सही, ठीक है, मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ और आई थिंक मैं वैसा क्वेश्चन भी लूंगा। सेकंड पॉइंट है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन
ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर n। यदि मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? डायगोनल मतलब इसको छोड़ दो और बाकी सबके सब क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो यहाँ से कितने आए थे? n-1/n/2, ठीक है, तो वो भी उतने होंगे तो उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? n×n-1। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसको ये क्या हो जाएगा? n² - n। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन अलजेब्रा की। ये तो अपने पास डेफिनेशंस आ गई, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ और फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो अपन आज बात किए सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन आई अपने पास रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स में क्या था कि सिर्फ एक ही रो हो। फिर अपन ने देखा कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। फिर उसके बाद में देखा अपने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब ऐसे लेटा हुआ हो। लेटा हुआ होने के लिए क्या होना चाहिए अपने पास? नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज्यादा होनी चाहिए। और वर्टिकल में क्या हो? वर्टिकली खड़ा हो। वर्टिकल खड़ा होने के लिए क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन ने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हैं तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। और उसमें अपन ने देखा जो A11 A22 जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? उनके सम को ट्रेस बोलते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए जो भी अपन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अपने पास उसका डिटरमिनेंट भी एग्जिस्ट करेगा। यदि उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू यदि जीरो के इक्वल आता है तो उसको अपन बोलते हैं सिंगुलर। और यदि उसका डिटरमिनेंट ए का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आता है तो उसको अपन बोलते हैं नॉन सिंगुलर। ये अपन ने देख लिया। फिर उसके बाद में अपन ने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स। उसमें सबसे पहले अपन ने देखा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर उसके बाद में अपन ने देखा ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर में क्या देखा? मतलब डायगोनल्स के अपर के एलिमेंट्स को छोड़ के नीचे के सबके सब जीरो जाए, तो सबके सब नीचे के जीरो होने चाहिए। मतलब उसमें क्या होगा कि रो डोमिनेट करेगा। तो मतलब उसमें आई ग्रेटर देन जे है, वहां पे ए आई जे जीरो हो रहा है, तो वहां पे अपने पास अपर ट्रायंगुलर बन जाएगा। लोअर के लिए उल्टा हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हुआ कि अप ऊपर के और नीचे के सबके सब एलिमेंट्स जीरो जाए डायगोनल के, तो उसको क्या बोल देंगे अपन? डायगोनल मैट्रिक्स बोल देंगे। और उनको लिखने का तरीका वो भी था डायगोनल ऑफ D1 D2 D2 डायगोनल के एलिमेंट्स है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या हो गया? कोई भी डायगोनल एलिमेंट्स है उसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स सबके सब क्या हो जाए? कोई कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आ जाए जो कि जीरो नहीं हो सकता। जीरो होते तो वो नल मैट्रिक्स बना देगा। और यदि के की वैल्यू 1 हो जाए तो वो किसको बना देगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है और डायगोनल मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब अपन आगे बात करते हैं अलजेब्रा की। बात करते हैं मैट्रिक्स में अलजेब्रा कैसे यूज करते हैं। जैसे अपन देखते हैं थोड़ा सा आज थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है इस वजह से थोड़ा, तो सबसे पहले लिखिए आज के लिए अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले यदि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। सबसे पहले ये देखिए, यदि दो मैट्रिक्स इक्वल बोल रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यदि मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का, और क्रॉसपोंडिंग एवरी एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स के आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया? सबसे फर्स्ट पॉइंट तो इसमें लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ ए, अपने पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, वो इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के, ठीक है। थर्ड, एलिमेंट्स ऑफ ए आई जे, ये किसके इक्वल होना चाहिए? बी आई जे के। कोई परेशानी नहीं। इसका मतलब ए तो अपने पास क्या है? ए मैट्रिक्स तो ऐसे है ए आई जे, जहां पे आई दौड़ रहा है, आई दौड़ेगा 1 से लेकर m, और जे दौड़ेगा
1 से लेकर n। तो यदि b अपने पास मैट्रिक्स है दूसरी, उसको वो है बी आई जे है, तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। इसमें भी सेम होगा m क्रॉस n। तो इसको अब यदि इनको इक्विवेलेंट करना है तो करस्पॉन्डिंग एवरी एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और उनका दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ठीक है, फॉर एवरी आई और जे, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड, यदि अपन इक्वलिटी की बात कर लिए, अभी अपन बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। सेकंड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस के सम और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो दो मैट्रिक्स को अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमें इसे ध्यान रखना है कि करस्पॉन्डिंग आपस में ए आई जे प्लस बी आई जे करना है, ठीक है, एवरी आई और जे के लिए, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, सबसे फर्स्ट ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। और यदि अपन ऐड कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अपने पास ए है, अपने पास ए आई जे, तो ये हो गया अपने पास एम क्रॉस एन। यदि इक्वल है ऑर्डर तो बी अपने पास हो जाएगा बी आई जे एम क्रॉस एन। अभी इनको ऐड कर रहे हैं, ऐड करें मतलब ए प्लस बी कर रहे हैं, तो किसके इक्वल होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे, और इसका भी ऑर्डर कितना आएगा, एम क्रॉस एन ही आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी सेम ही बात है, नोट कर लीजिए। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझाने के लिए मैं एक इधर बेसिक लिख लेता हूं। अपने पास ए मैट्रिक्स है, ये अपने पास A1 B1 C1 है, यहाँ पे A2 B2 C2, जिसका ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 3। और अपने पास बी मैट्रिक्स है जिसके ये है अपने पास यहाँ पे है D1, और इसको D2 ले लो, इसको D3 ले लो, यहाँ पे E1 E2 E3, ये भी अपने पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब इनको यदि अपन ऐड कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी कर रहे हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट जिसका पोजीशन मैच कर जाए, मतलब ए आई जे और बी आई जे, एक को ऐड करना, मतलब ए वन को इसके साथ ऐड करना है, वन को, मतलब ए वन प्लस डी वन, कोई परेशानी नहीं। ये क्या हो जाएगा, डी वन प्लस डी टू, ये क्या हो जाएगा, सी वन प्लस डी थ्री। अपने पास ये क्या हो जाएगा, ए टू प्लस ई वन, ये हो जाएगा बी टू प्लस ई टू, और ये हो जाएगा सी टू प्लस ई थ्री। ऐसे ऐड करना है। आई थिंक अब बात समझ में आ गई होगी, इसका लिखने का मतलब वो है, ठीक है। अब आगे इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। सबसे फर्स्ट नोट पॉइंट बनाकर लिखना है सबको, ए प्लस बी करे या बी प्लस ए करे, दोनों बात सेम ही है, एडिशन में कोई लफड़ा नहीं है। फर्स्ट हो गया। सेकंड, यदि अपने पास इफ ए प्लस बी, यदि ए प्लस सी के इक्वल दिया है, तो अपन यहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बी इक्वल टू सी होगा, ठीक है। देन अपन बोल सकते हैं कि बी इक्वल टू सी होगा। थर्ड, यदि अपने पास ऐसे लिखा हुआ ए प्लस बी प्लस सी, और ये भी ऐसे ही है ए प्लस बी प्लस सी, अपन पहले बी प्लस सी को ऐड करें या पहले ए प्लस बी को ऐड करें और फिर बाद में सी को ऐड करें, या पहले बी प्लस सी को ऐड करें फिर बाद में ए को ऐड करें, दोनों इक्विवेलेंट है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। फोर्थ, यदि ए प्लस बी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद यदि नल मैट्रिक्स आता है, ये जीरो नल मैट्रिक्स को शो कर रहा है। यदि ए प्लस बी यदि नल मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो इसको एक नाम से बोलते हैं, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स।
एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ऐसे बोल सकते हैं एडिटिव इनवर्स, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है, नाम है और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट अपने पास, यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स है ये, इफ ए अपने पास है, ये लिख रखा है 3x3 का, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यदि अपन इस A को K से मल्टीप्लाई कर ले, तो यदि मैट्रिक्स में यदि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स के सब एलिमेंट्स उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा K टाइम्स ऑफ A11 K टाइम्स ऑफ A12 K टाइम्स ऑफ A13, ऐसे K टाइम्स ऑफ A21 K टाइम्स ऑफ A22 K टाइम्स ऑफ A23, ऐसे आ जाएगा 31 K टाइम्स ऑफ A32 K टाइम्स ऑफ A33। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस ये पॉइंट देखिए काफी इंपॉर्टेंट, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो उसका डिटरमिनेंट ले ले, k टाइम्स a करके उसका डिटरमिनेंट ले, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, सोच के बताओ, k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, बोलो आएगी कि नहीं आएगी, लगाओ दिमाग। के कॉमन आ जाएगा, डिटरमिनेंट बना दिया, तो डिटरमिनेंट के कॉमन लेंगे तो एक रो से ले लीजिए, एक कॉलम से ले लीजिए, के जितना ऑर्डर उतनी बार कॉमन आ जाएगा, तो के की पावर n बन जाएगा, के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, को डाउट नहीं होना चाहिए। सेवंथ, यदि ट्रेस ऑफ k इंटू a करे या k टाइम्स ट्रेस ऑफ a करे, बोलो बात सेम ही है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सबके सब क्या है, जीरो हैं, तो अपन पहले कॉमन भी ले सकते हैं k को सबसे, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। क्वेश्चन अपने पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2 such that aij, ये अपने पास है मॉड ऑफ i माइनस 2j डिवाइडेड बाई 2। अपन को मैट्रिक्स बनाना है जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो मतलब क्या करिए अपन, सबसे पहले तो फर्स्ट एलिमेंट a11 निकालिए, a11 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, उसका मोड तो कितना आ जाएगा 1/2। a12 निकालिए, वो कितना आ जाएगा, i की जगह 1 रखे, j की जगह 2 रखे, तो -4 प्लस 1 -3 3/2, मतलब 3/2 हो गया। a13 निकालिए, तो ये क्या आ जाएगा, a13 के लिए क्या आ जाएगा, 1 और 3 इंटू 2 6 माइनस 1 -5 मतलब 5/2। ऐसे अब अपन को क्या करना चाहिए, इसका सॉरी ऑर्डर 3x2 दिया है, तो कॉलम्स 2 तक ही जाना है। अब अपन को a21 निकालना है, फिर a22 निकालना है, फिर a31 निकालना है, a32 निकालना है। तो a21 क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 0। 2 के लिए कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a31 के लिए क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 1/2, और 32 के लिए क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 -1 मीन्स 1/2। तो अपने पास जो रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स पूछ रहा है aij, वो क्या हो जाएगी, 1/2 3/2 0 1 1/2 1/2, जिसका ऑर्डर 3x2। आई थिंक समझने में कोई परेशानी, खुद से करिए, सब चीजें क्लियर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज का तो बहुत बेसिक लेक्चर है, कोई खास है ही नहीं इसमें, तो बस एक बार थोड़ा सा खुद से देख लो, प्रैक्टिस कर लो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आज के। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। सॉल्व द इक्वेशंस। इक्वेशन अपन को दिया x 2y 3z मैट्रिक्स -2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स दिया अपन को y z -x प्लस 3 टाइम्स अपन को दिया है -z x y इक्वल्स टू -12 1 और 17 ऐसे दिया। अब देखो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करिए, ठीक है। मैंने बताया था कि यदि अपने पास दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी, तो इनको क्या करते हैं अपन ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है, पता होगा। तो अब इसमें अपन को ऐड करना है, तो अपन इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, तीनों को ऐड करने के बाद में अपने फर्स्ट एलिमेंट अपने पास हो जाएगा x प्लस x माइनस 2y माइनस 3z। सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा 2y माइनस 2z प्लस 3x, और लास्ट वाला एलिमेंट्स आ जाएंगे 3z प्लस 2x प्लस 3y। ये मैट्रिक्स किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए? इसके इक्विवेलेंट। वो बोला -12 1 और 17। बताओ कोई डाउट हो तो? डाउट हो ही नहीं सकता, कुछ बेसिक सब चीजें। अब इसको अपन को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन रही हैं, देखें इसको उसके इक्विवेलेंट करेंगे तो अपने पास देखिए इक्वेशन बनेगी x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल टू -12। इसको इसी फॉर्मूले निकाले तो 3x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू कितना 1, और यहाँ से 2x प्लस 3y प्लस 3z, ये किसके इक्विवेलेंट है? 17 के। तीन इक्वेशन है, क्या हो जाएगा? x आ जाएगा dx बाई डी और y आ जाएगा dy बाई डी, जो कि अपन लास्ट लेक्चर में लास्ट कॉन्सेप्ट ये देखे थे, dz बाई डी। कोई परेशानी नहीं, तो वहां से x और y और z का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ है नहीं इसमें, एक दो क्वेश्चंस और लेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।